जो स्टूडेंट क्लास में नहीं आते इनका क्या किया जाए? क्या हल किया जाए? फाइन अब हम नहीं करेंगे, इग्नोर करना चाहिए, उससे ये फेल हो जाएंगे। मजबूरी भी हो सकती है। हाँ, मजबूरी मतलब कुछ स्टूडेंट की हर वीक में एक दिन मजबूरी होती है, कुछ स्टूडेंट की हर वीक में 2 दिन मजबूरी होती है, कुछ की परमानेंट मजबूरी होती है, वीक में 1 या 2 दिन नहीं होती। मैं सोच रहा हूँ अब इस तरह करते हैं, हम अब तक जो आप लोगों के टेस्ट हो चुके हैं उनकी हम एक एग्रीगेट प्रीवियस सारे टेस्टों की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, वो हम नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले भी करते हैं, और साथ ये जो इरेगुलर हैं या जो टेस्ट नहीं देते इनके पेरेंट्स को कॉल करके उनको ये रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उससे शायद ये कंट्रोल हो जाएंगे। नहीं होंगे क्योंकि एड्रेस इन्होंने घर के दिए नहीं होंगे, फ़ोन नंबर इन्होंने पेरेंट्स के दिए नहीं होंगे, आई कैप के अंदर भी घर के एड्रेस नहीं होते। CRN नंबर से एक्सेस करके एड्रेस तो निकाला जा सकता है। इनके पास मोबाइल में इनके पेरेंट्स के नंबर तो होंगे, हाँ, वहाँ से भी कॉल करवाई जा सकती। तब मेरे हाल में ये कुछ हरकतें करना पड़ेंगी। साथ आज जो टेस्ट नहीं देगा, कल से ऑनवर्ड उसे क्लास में 1 वीक एंटर नहीं होने दिया जाएगा। एक दिन जो नहीं क्लास में आएगा अगले दिन वो अटेंडेंस लगवाएगा और चला जाएगा, क्लास में एंटर नहीं होगा। हाँ, अगर नेक्स्ट डे आएगा तो फिर उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। सो एक छुट्टी के साथ अब 1 छुट्टी बोनस और एक टेस्ट ना देने की सूरत में 7 बोनसेस, ताकि पेपर आपका इजीली फेल हो जाए। क्लासेस सिर्फ लेना, टेस्ट ना देना, पेपर बड़ा मुश्किल में फेल होता है। ये बाद में बड़ा पिन करता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि क्लासेस भी ली और पेपर फेल हो गया। लेकिन रीज़न क्या थी? टेस्ट ना देना। तब इनका पेपर इजीली फेल करेंगे। 1 वीक क्लास में नहीं होंगे, 1 वीक का सिलेबस मीन 1 चैप्टर इनकी ज़िंदगी में नहीं होगा, सिलेबस कम होगा तो इजीली फेल कर लेंगे। और अगर 1 छुट्टी से फ़र्क नहीं पड़ता तो इनको 2 छुट्टियों से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कल से स्ट्रिक्टली टेस्ट ना देने की सूरत में 1 वीक क्लास में एंट्री नहीं होगी। 1 वीक हम इस तरह से लेके चलेंगे। अगर हालात बेहतर ना हुए तो रिपोर्ट में आज प्रिंट करवाता हूँ, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले भी करवा देता हूँ। नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को ये रिपोर्ट्स पिछले सारे टेस्टों की ये हम सेंड करेंगे ताकि कुछ हालात बेहतर हो सके। क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में इनका मसला है, गर्मी है नहीं पढ़ा जाता, नहीं आया जाता। सर्दी है तो सर्दी में मसला है कि ठंड है नहीं आया जाता। बुखार हो रहे हैं, अच्छा बहार होनी चाहिए। बहार कब होती है? जब हम पेपर दे लेते हैं। पेपर देने के बाद वो जो 1.5 महीना होता है वो बहार होती है। क्या ख्याल है? बाकी बीच में मसले ही चलते रहते हैं, स्पेशली 2-3 मंथ्स बिफोर पेपर बहुत बुरे हालात होते हैं। चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। नाम हमने रखा मोटिवेशन। चैप्टर नंबर 7 मोटिवेशन। क्या होती है मोटिवेशन? जो हमारे अंदर नहीं है, कि है हमारे अंदर, कभी कभी होती है कभी कभी नहीं है। आज टेस्ट देने की है, क्या होती है फिर मोटिवेशन? रीजन, विलिंगनेस, डिजायर बिहाइंड डूइंग समथिंग। कि कुछ भी करने के पीछे जो रीजन है, विलिंगनेस है, डिजायर है, नीड है, उसे हम क्या नाम देंगे? मोटिवेशन का।
अगर कोई रीजन है, डिजायर है, विलिंगनेस है, नीड है तो मोटिवेशन होगी, वरना नहीं होगी। टेस्ट देना है तो कोई रीजन होनी चाहिए, क्यों देना है? पर्चा पास करने के लिए। नहीं देंगे तो पर्चा पास, इसके लिए दिमाग में बिलीव भी होनी चाहिए कि टेस्ट देने से ही पर्चा पास होना है, नहीं दिए तो पर्चा पास नहीं होगा। जब तक वो बिलीव नहीं है तो वो नीड डिजायर भी क्रिएट नहीं होगी। क्लासेस में आना है क्यों? पर्चा पास करने के लिए। पर्चा पास करना है क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। कुछ भी करने के पीछे अगर कोई रीजन, विलिंगनेस, डिजायर, नीड है तो फिर मोटिवेशन भी होगी और वो काम के अंदर आप एफर्ट्स पुट करोगे, प्रॉपर्ली वो काम होगा। अगर मोटिवेशन नहीं है तो ना आप एफर्ट्स पुट करोगे ना वो काम अचीव होगा। एफर्ट्स क्यों नहीं पुट कर रहे? क्यों? उसके पीछे कोई नीड, डिजायर, विलिंगनेस है ही नहीं। सो ये चैप्टर पूरा का पूरा किस चीज के ऊपर है? मोटिवेशन के ऊपर। अब कहता है मोटिवेशन के ऊपर कुछ दो तरह की थ्योरीज हैं। कुछ कंटेंट थ्योरीज हैं, फिर थ्योरीज में हम वापस आ गए, और कुछ प्रोसेस थ्योरीज हैं। कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज क्या कहती हैं? कंटेंट थ्योरीज फोकस कर रही हैं ऑन व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल। व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल मीन कंटेंट थ्योरी के अंदर जो राइटर्स हैं उनकी थ्योरीज किस चीज के ऊपर हैं? व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल्स, के इंडिविजुअल्स को क्या चीज मोटिवेट करती है। एक एम्प्लॉय काम करने जा रहा है तो उसको मेनली क्या चीज मोटिवेट करती है? रिवॉर्ड, पैसा मोटिवेट करता है। और इसमें हमारे पास कोई 3 डिफरेंट राइटर्स की थ्योरी हैं। एक मैस्लो की थ्योरी है जो आज हम कवर करेंगे, एक हर्ज़बर्ग की थ्योरी है और एक मैकक्लीलैंड की थ्योरी है। तो तीनों की थ्योरीज क्या बता रही हैं कि क्या चीज मोटिवेट करती है। हाँ, तीनों ने एक चीज पे एग्री किया कि रिवॉर्ड जो है वो मोटिवेट करता है, लेकिन रिवॉर्ड के साथ और क्या क्या चीजें मोटिवेट करती हैं वो डिफरेंट राइटर ने अपनी अपनी बातें की। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना चाहिए, किसको? एम्प्लॉइज को करेंगे तो इंडिविजुअल्स मोटिवेट होंगे, वरना मोटिवेशन नहीं आएगी। जबकि प्रोसेस थ्योरीज जो हैं इनका फोकस है ऑन हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड। हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड, कि ठीक है पैसा मोटिवेट करता है, रिवॉर्ड मोटिवेट करता है, लेकिन कैसे? या इनका फोकस है ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन। स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन, के मोटिवेशन की स्ट्रेंथ जो है वो कैसे क्रिएट होती है, रादर देन ओनली व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल्स। कि ठीक है पैसा मोटिवेट करता है, लेकिन कैसे? या पैसे से मोटिवेशन की स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट होती है, तो उसको ये फोकस कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास कोई 2 राइटर की थ्योरीज हैं। एक विक्टर वर्रूम की थ्योरी है और एक हैंडी की थ्योरी है। सो टोटल कोई 5 थ्योरीज हमें कवर करनी है किस चीज़ के ऊपर? मोटिवेशन के ऊपर। और मज़े की बात है कि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, पीछे रहेगी 4 थ्योरीज, 3 कंटेंट और एक प्रोसेस थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैस्लो थ्योरी क्या कहती है? मैस्लो की थ्योरी का नाम है हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड्स। और अकॉर्डिंग टू मैस्लो इंडिविजुअल्स को क्या चीज मोटिवेट करती है? कोई नीड्स मोटिवेट करती हैं। कितनी नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की? कोई 5 टाइप ऑफ नीड्स हैं जो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं। क्या हैं वो 5 टाइप ऑफ नीड्स? फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल या फिर बेसिक नीड भी इसे बोला जाता है। सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है।
सेल्फ फुलफिलमेंट या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो क्या चीज मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को? नीड्स मोटिवेट करती हैं। और कितनी टाइप्स की नीड्स हैं? 5 टाइप्स ऑफ नीड। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कहते हैं कि इंडिविजुअल्स की सबसे पहले जो है वो ये नीड होती है, ये जब फुलफिल होती है तो उसके बाद ये नीड डेवलप होती है, उसके बाद ये नीड, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो मैनेजर्स को क्या करना है? देखना है कि इंडिविजुअल्स की एट द मोमेंट नीड कौन सी है, तो उसी नीड से क्या करना है? इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना है। अगर एट द मोमेंट इंप्लॉइज की ये नीड है, मीन ये दो फुलफिल हो गई हैं तो ये डेवलप हुई है, तो अब इंप्लॉइज इन दोनों से या इन दोनों नीड से मोटिवेट नहीं होंगे। किस नीड से मोटिवेट होंगे? जो एट द मोमेंट डोमिनेटेड है। लेकिन ये कब डेवलप होगी? जब आपने ये नीड पूरी की है और ये नीड पूरी की है, तो इसलिए मैनेजर्स को पहले इंप्लॉय की ये नीड फुलफिल करनी है, फिर ये फुलफिल करनी है, और जब ये फुलफिल होगी तो अब इससे वो मोटिवेट नहीं होंगे। आप किससे मोटिवेट होंगे? नेक्स्ट नीड मीन सोशल से। अभी अगर सोशल नीड है तो एस्टीम नीड या फिर सेफ्टी नीड से मोटिवेशन नहीं आएगी। तो मैनेजर्स को क्या करना है? देखना है कि एट द मोमेंट एम्प्लॉय की कौन सी नीड है, उसी नीड से ही उनको मोटिवेट करना है। अभी नीड का मतलब क्या है, कैसे ये पूरी होंगी वो देखते हैं। कहता है फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान की नीड, मीन वो चीजें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, फूड शेल्टर क्लॉथ, वो क्या है? बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। तो क्या करना है? इंप्लॉइज की पहले ये नीड फुलफिल करनी है। और ये नीड कैसे फुलफिल होगी? थ्रू रिवॉर्ड, मीन अच्छा रिवॉर्ड देना है, अच्छी सैलरी देनी है, अच्छी पे प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अपनी बेसिक नीड फूड शेल्टर क्लॉथिंग जो है वो फुलफिल कर सकें। हाँ, जब ये नीड फुलफिल होगी तो उसके बाद नीड आएगी सेफ्टी सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? जॉब सिक्योरिटी की नीड, कि हमारी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट आफ्टर एज ऑफ रिटायरमेंट, कि रिटायर होने के बाद भी हमें कुछ सिक्योरिटी मीन कोई बेनिफिट मिलने चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड क्या है? कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए। मीन सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी है, इलनेस सिक्योरिटी है, या फिर रिटायरमेंट सिक्योरिटी की नीड है। और ये कैसे फुलफिल होगी? थ्रू एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन। अगर हैं तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि अब हमें कोई अनफेयर डिसमिस नहीं कर सकता, रिडंडेंसी अनफेयर नहीं हो सकती। हाँ, हमें ये मिनिमम वेज मिलेगा, हम बीमार होंगे तो फिर भी पे मिलेगी, क्यों? लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये नीड फुलफिल होगी। या फिर ये नीड पूरी होती है थ्रू एम्प्लॉयर्स या फिर कंपनी पॉलिसी से, कि कंपनी की पॉलिसी क्या है एम्प्लॉय से रिलेटेड। क्या इधर कोई आपने मेडिकल इंश्योरेंस देनी है या नहीं देनी, कोई पेंशन आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली मेडिकल इंश्योरेंस से इलनेस के अगेंस्ट सिक्योरिटी मिल रही है। कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो तो इससे आफ्टर एज ऑफ रिटायरमेंट भी आपको क्या कोई सिक्योरिटी पे की मिल रही है। सो फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? फूड शेल्टर क्लॉथ या एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू स्टे अलाइव। और कैसे फुलफिल होगी? बेटर रिवॉर्ड, सैलरी या पे से। उसके बाद सेफ्टी या सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, इलनेस सिक्योरिटी, या फिर आफ्टर एज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और वो कैसे फुलफिल होंगे? एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन से या फिर एम्प्लॉयर्स या कंपनी पॉलिसी से। उसके बाद एक नीड आएगी सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? रिलेशन, फ्रेंडशिप, इंट्रैक्शन विद अदर्स, कि दूसरों के साथ मेरे रिलेशन जो हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। इंट्रैक्शन जो है वो लोगों के साथ होनी चाहिए। लोगों के साथ क्या होना चाहिए? फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हाँ, ये नीड कैसे फुलफिल होगी? इनफॉर्मल वर्किंग अरेंजमेंट से, इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट से। क्यों? अगर फॉर्मल वर्क अरेंजमेंट है, फॉर्मल सिस्टम है, तो वहां पे फिर रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन अच्छी स्टैब्लिश नहीं होती, तो ये नीड भी पूरी नहीं होगी। तो ये नीड पूरी करने के लिए एल्टन मायो क्या करना है? आपने लोगों को इनफॉर्मल भी करना है। क्यों? लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, समटाइम रिलेशन के लिए भी एक जगह पे रुके रहते हैं। तो ये फुलफिल करने के लिए आपने क्या करना है? एम्प्लॉइज को इनफॉर्मल भी करना है, हर वक्त फॉर्मल नहीं रखना।
हाँ, जब ये नीड फुलफिल होगी तो मैस्लो कहता है उसके बाद एक नीड आएगी एस्टीम नीड। एस्टीम मीन रिस्पेक्ट, कि मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी कोई वैल्यू होनी चाहिए, लोग मेरी बातों को क्या करें, वैल्यू दें, एक्सेप्ट करें। एस्टीम नीड। हाँ, ये नीड कैसे आएगी? वैल्यू होनी चाहिए प्रमोशन से। किससे आएगी? प्रमोशन से। एम्प्लॉय को प्रमोट करोगे, मैनेजर बनाओगे तो अल्टीमेटली इसकी रिस्पेक्ट बनेगी, इसकी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा, लोग इसकी बातों को फॉलो करेंगे, आगे से आर्ग्यू या डिनाई नहीं करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि एक कभी ना खत्म होने वाली नीड जो है वो डेवलप होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये क्या है? नीड टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। नीड टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ, कि मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में, कुछ वर्थ वाइल जो है वो अचीव करना है। क्या अचीव करना है? कभी भी ख़त्म नहीं होती ये। मुझे साइकिल लेना है, साइकिल ले लिया, मुझे मोटरसाइकिल लेना है, मोटरसाइकिल ले लिया, मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी ले लिया, मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, हेलीकॉप्टर ले लिया, मुझे जेट लेना है। तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, मीन ये ऑलवेज आगे चलती रहती है। अब ये फुलफिल कैसे होगी? समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ मैंने अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है मैंने ये फलां लेवल की जॉब लेनी है, मीन मुझे एम्प्लॉय से मैनेजर लेवल पे जाना है, मैनेजर लेवल से मुझे सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल पे जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल नहीं, मुझे एज ए चेयरमैन सीईओ लेवल पे जाना है। तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ऑनवर्ड चलती रहेगी। चेयरमैन सीईओ नहीं, अब मुझे कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, मुझे ऑनर बनना है। ऑनर बन गए, अब मुझे इस एक बिजनेस का नहीं, काफ़ी बिजनेसेस का ऑनर बनना है, वजीर आजम बनना है। ये क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वजीर आजम बन गए तब मुझे एस्टैब्लिशमेंट का चीफ बनना है। क्यों? मेन कौन चला रहा है? एस्टैब्लिशमेंट का चीफ। सो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। कैसे फुलफिल होगी ये नीड? ये नीड फुलफिल कैसे होगी? चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट से। चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट से। क्यों? अगर वर्क एनवायरनमेंट चैलेंजिंग नहीं है, क्यों उसके अंदर कुछ अचीव करने का चांस ही नहीं है, तो कभी भी ये नीड फिर फुलफिल नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको? एम्प्लॉय को चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है, कुछ टारगेट जो है वो आपने प्रोवाइड करने हैं। क्यों? वो अचीव करने के लिए ये नीड भी फुलफिल होने की सेटिस्फैक्शन आएगी। सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं नीड्स। कितनी टाइप्स की नीड्स हैं? अभी तक 5, और ये इसी तरह से हायरार्किकल ऑर्डर में चलती हैं। जब एक नीड फुलफिल होती है तो उसके बाद ही नेक्स्ट नीड डोमिनेंट होती है। जब तक ये नीड फुलफिल नहीं हुई, ये नीड्स डोमिनेंट नहीं होंगी, और इंडिविजुअल्स मोटिवेट होंगे नीड डोमिनेटेड एट द मोमेंट से। तो मैनेजर्स को देखना है कौन सी नीड अभी डोमिनेटेड है, उसी से ही मोटिवेट करेंगे। अगर ये नीड डोमिनेटेड है तो इससे या इस नीड से मोटिवेशन नहीं आएगी। यहाँ अगर पढ़े हम ऑन पेज, ये 5 टाइप्स ऑफ नीड नजर आती है हमें कहीं पे, पेज 106 पे। क्या ख्याल है? फिजियोलॉजिकल नीड आर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथ एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी नीड टू स्टे अलाइव। कैसे फुलफिल होगी? बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट वेजेस फॉर परचेज ऑफ एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, मीन अच्छा रिवॉर्ड, अच्छी पे, अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस देने से। उसके बाद डेवलप होगी सेफ्टी नीड और सिक्योरिटी नीड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कंसिक्वेंसेस ऑफ इलनेस और रिटायरमेंट, बायस्ड ट्रीटमेंट एट वर्क, कहीं कोई अनफेयर डिसमिसल या रिडंडेंसी ना हो जाए। और ये फुलफिल होगी बाय एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन एंड द एम्प्लॉयर्स अरेंजमेंट फॉर अ पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज हु आर अफेक्टेड बाय इलनेस और इंजरी। उसके बाद सोशल नीड आर द नीड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल एंड टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, इंट्रैक्शन होनी चाहिए, जो फुलफिल होगी बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क इन अ वे दैट प्रोड्यूस टीम वर्क, बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। मीन कैसे? इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट से या फिर टीम वर्क से क्या होगी? ये नीड फुलफिल होगी। क्यों? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोशल नीड फुलफिल
नहीं होगी। उसके बाद एस्टीम नीड आर ईगो नीड, दैट अदर पीपल फील गुड अबाउट वंस ऑन वैल्यू आर इम्पोर्टेंस, कि मेरी बातों को एक्सेप्ट करें, मुझे कोई रिस्पेक्ट दें, मुझे कोई वैल्यू दें, जो फुलफिल होगी बाय प्रमोशन। लेकिन वो कहता है प्रमोशन से आएगी शॉर्ट टर्म एस्टीम। आपको क्या देना है? सिर्फ प्रमोशन नहीं, कोई अथॉरिटी, रैंक, स्टेटस देना है। क्यों? उससे क्या आएगी? लॉन्ग टर्म एस्टीम। सो स्टेटस ऑफ द जॉब, लॉन्ग टर्म, हाउ देयर वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड, i.e. टू मेक फील एप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड। सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, दीज आर द नीड टू अचीव समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। इंडिविजुअल नीड्स कंटिन्यूअस सक्सेस एंड अचीवमेंट, मीन लगा रहता है इंसान इसके अंदर, ये कभी भी खत्म नहीं होती। प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल वर्क एनवायरनमेंट एनेबलिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मीन ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो चैलेंजिंग हो और जिसके अंदर चांसेस हो किस चीज़ के? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के। क्यों इनोवेशन क्रिएटिविटी हो रही है? तो दिस मीन कुछ ना कुछ नया 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 मिल रहा है, तो ये नीड फुलफिल होगी। अगर एक ही जैसा काम एम्प्लॉय किए जा रहे हैं तो फिर ये नीड फुलफिल होने की सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। सो क्या करना है हमने? ये 5 नीड्स को रटा लगाना है और कैसे ये फुलफिल होंगी ये हमें लिखना आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल्स? नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स। कितनी नीड्स हैं? कहते 5 नहीं 7 नीड है। 2 नीड और हैं जो इन 5 से पहले पूरी होना जरूरी है। इन टोटल 7 नीड्स हैं। हाँ, हायरार्किकल ऑर्डर में कितनी है? 5 नीड्स, लेकिन इनसे पहले कोई 2 नीड और पूरी होना जरूरी हैं, जिनको हायर ऑर्डर नीड का नाम दिया गया। हायर ऑर्डर नीड्स मीन उनकी ऑर्डरिंग पहले है, पहले वो 2 फुलफिल होंगी, उसके बाद फिर ये 5 नीड जो हैं वो डेवलप होंगी। तो ये क्या हो गई? 5 लोअर ऑर्डर नीड्स। क्या ख्याल है? हायर ऑर्डर नीड्स क्या है? नीड्स दैट मस्ट बी फुलफिल बिफोर द लोअर ऑर्डर नीड्स। क्या ख्याल है? और वो 2 हायर ऑर्डर नीड्स हैं और लोअर ऑर्डर नीड्स क्या हैं? हायरार्की 5 नीड्स। हाँ, वो हायर ऑर्डर नीड्स क्या हैं? नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी and expression, need for freedom of inquiry and expression, and need knowledge, need for knowledge and understanding। मीन एक एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद ये 5 नीड डेवलप होंगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले ये 2 नीड उसकी होंगी। नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन क्या है? इंसानियत होनी चाहिए। कहाँ पे? मुआशरे में। इंसानियत का मतलब क्या है? ऑनेस्टी होनी चाहिए, मुआशरे में जस्टिस होना चाहिए, फ्री स्पीच मीन हर एक को हक के खुद इरादियत मीन अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने का हक होना चाहिए। इन पहले मुआशरे में क्या होनी चाहिए? इंसानियत। क्यों? इंसानियत होगी तो फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे और उसके बाद ये 5 नीड डेवलप होंगी। सिर्फ इंसानियत ही नहीं, साथ क्या है? नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नीड टू एक्सप्लोर समथिंग मीन मेरे पास कुछ ना कुछ नॉलेज, क्वालिफिकेशन, कोई स्किल्स, एबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो पहले ये 2 नीड फुलफिल होंगी। इंसानियत होना चाहिए माशरे में, इंडिविजुअल के पास कोई नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा तो फिर ये 5 नीड डेवलप होंगी। फूड, शेल्टर, क्लॉथ, सिक्योरिटी, इंट्रैक्शन, रिलेशंस, रिस्पेक्ट और टू अचीव समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। आइए पढ़ते हैं ऑन पेज 105 Abraham Maslow's The Hierarchy of Need. In the 1950s, US psychologist Abraham Maslow developed a theory of the motivation of individual at work. 7 inbuilt needs. He argued that individuals have 7 inbuilt needs, and his theory is concerned with the motivating power of each of these needs. 2 needs are needs of higher order that must be met before the other 5 needs can be satisfied.
These higher order needs are a need for freedom of inquiry and expression. मतलब क्या है? Social condition must allow free speech, encourage justice, honesty and fairness. मीन माशरे के अंदर क्या होना चाहिए? हक़ खुद इरादियत, ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए। और साथ क्या है? नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आ नीड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। मीन मेरे पास कुछ स्किल्स, नॉलेज, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद अदर 5 नीड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ हायरार्की ऑफ 5 लेवल्स। सो हायर ऑर्डर नीड्स हैं 2 और लोअर ऑर्डर नीड्स हैं क्या? 5। क्या ख्याल है? उन 5 जो लोअर ऑर्डर नीड हैं उनके अंदर क्या है? नीड्स के डिफरेंट लेवल्स। ये लोअर लेवल नीड है, ये उससे हायर लेवल 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 है। और हायर लेवल नीड उस तक वक्त तक डोमिनेट नहीं होगी जब तक लोअर लेवल नीड फुलफिल नहीं हो जाती। आगे उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी कि अब मैनेजमेंट को करना क्या है। So the need at a lower level is dominant until it has been satisfied. Lower level मीन नीचे वाली नीड फिजियोलॉजिकल डोमिनेट रहेगी जब तक ये फुलफिल नहीं हो जाती। ये फुलफिल होगी तो नेक्स्ट लेवल की नीड क्या होगी? डोमिनेट होगी। So when the need at one level has been satisfied and only then the need at the next level becomes dominant. A need that has been satisfied no longer motivates the individual. An individual is motivated by the need at a level in the hierarchy that has not yet been satisfied. So the higher level of need, self-actualization, can never be fully satisfied. कभी भी पूरी नहीं होती, इंसान लगा रहता है इसके अंदर. There is an underlying assumption that the objective of the organization will be achieved if individuals receive rewards of higher status, promotion or self-fulfillment. ज़्यादा मोटिवेटेड लोग कौन से होते हैं? जिनकी नीचे वाली नीड्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी होती हैं और वो टॉप 2 नीड्स के अंदर कहीं पे हैं। तो हाँ, जो नीचे वाली नीड्स में लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैस्लो आइडिया, क्या मैनेजमेंट को करना क्या है? It's just an approach that management must ensure that lower level needs are satisfied before they try to motivate employees with initiative aimed at the satisfaction of a higher level need. Means social needs से आप मोटिवेट करोगे कब? जब फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड पूरी हो चुकी हैं। प्रमोशन से लोग मोटिवेट होंगे कब? जब नीचे वाली 3 नीड फुलफिल हो चुकी हैं। अदरवाइज प्रमोशन से मोटिवेशन नहीं आएगी। सो अनलेस एम्प्लॉय फील सिक्योर इन द जॉब, मीन जब तक सिक्योरिटी नीड पूरी नहीं हो जाती, there is no point in trying to increase motivation through job design that improve social interaction. तो social need से लोग motivate नहीं होंगे। Making individual feel part of a group means social need must come before satisfying need for esteem and status. जब तक social need पूरी नहीं हुई तब तक esteem या status से भी लोग motivate नहीं होंगे। So learn क्या करना है हमने? ये 7 types of need को हमें define करना आना चाहिए। नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? सोशल कंडीशन मस्ट अलाउ फ्री स्पीच, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? नीड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंडिंग, नीड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंडिंग। और वो 5 नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? नीड फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथ या एवरीथिंग एल्स दैट नीड टू स्टे अलाइव फुलफिल होगी कैसे? बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट वेजेस टू द एम्प्लॉयज। सेफ्टी नीड मतलब क्या है? नीड फॉर ऑफ जॉब सिक्योरिटी, नीड ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ इलनेस और रिटायरमेंट, और फुलफिल होगी थ्रू एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन या कंपनी एम्प्लॉयर्स पॉलिसी फॉर इलनेस या फिर पेंशन। सोशल नीड, नीड ऑफ इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप विद अदर्स, फुलफिल होगी थ्रू इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजिंग टीम वर्क। एस्टीम नीड क्या? एस्टीम नीड है क्या? नीड ऑफ रिस्पेक्ट, वैल्यू, प्रोप्राइटी,
प्रोप्राइटी का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस, कि इंपॉर्टेंस होनी चाहिए मेरी और फुलफिल होगी थ्रू प्रमोशन, लेकिन उससे आएगी शॉर्ट टर्म स्टीम, स्टेटस, रैंक, अथॉरिटी से आएगी क्या? लॉन्ग टर्म स्टीम। और सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुएशन नीड क्या? नीड टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। कैसे फुलफिल होगी? प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग वर्क एनवायरमेंट वेयर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज हाईलाइटेड। अब कुछ लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता तो वो क्या करते हैं? क्रिटिसिज्म। तो इसकी थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी है, या कहा जाता है कि इसकी थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी थ्योरी के साथ कुछ मसलाज भी हैं। मसला क्या है? पहला पॉइंट वो कहता है जी कि डिफरेंट नीड डिफरेंट रिएक्शन रखती हैं फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। मीन एक अनपढ़ जाहिल लेबरर है तो उसकी नीड इनमें से मेनली होगी क्या? या ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये होगी, ये और ये उसकी नीड बनेगी नहीं। तो किस इंडिविजुअल के लिए कौन सी नीड कितनी इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी ने ये चीज जो है वो एक्सप्लेन नहीं की। मीन डिफरेंट नीड हैव डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट इंपॉर्टेंस फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल, जो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। थ्योरी कहती है कि एट द सेम टाइम एक ही नीड होगी, जबकि कुछ राइटर कहते हैं नहीं, एट द सेम टाइम दो नीड भी हो सकती हैं, कि एक बंदे को पे के साथ साथ क्या चाहिए? सोशल नीड भी चाहिए। जबकि थ्योरी क्या कहती है कि एट द सेम टाइम एक ही नीड डोमिनेटेड होगी। नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल की नेचर पे। थ्योरी कहती है कि ये नीड्स इसी तरह हायरार्की में चलेंगी, जबकि जरूरी नहीं हो सकता है इस नीड के फौरन बाद प्रमोशन की नीड आ जाए, सोशल उसके बाद आए। तो हायरार्किकल ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है। सो पहला पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ नीड फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल एक्सप्लेन नहीं की गई। एट द सेम टाइम मोर देन वन नीड भी हो सकती है। हायरार्किकल ऑर्डर में बी डिफरेंट। चौथा पॉइंट वो कहता है कि थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल, हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड, या स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। मीन कंटेंट है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन को क्या कर रही है? इग्नोर कर रही, एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये चार डब्बास पढ़ के देखें, समझ आती है। पहला, डिफरेंट नीड हैव डिफरेंट रिएक्शन फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मीन इंपॉर्टेंस डिफरेंट है। Individuals may have more than one need at the time. The hierarchical order may be different. And theories explain only what motivates the individual. Strength of motivation, how individuals are motivated is not explained. आगे कोई 3 पॉइंट उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर उठा दिए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वेग मीन अनक्लियर है। टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल, वो समथिंग वर्थ वाइल है क्या? कोई पर्सनल थिंग है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थिंग है, तो उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। वो समथिंग वर्थ वाइल का इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है? तो अगर पर्सनल चीज है, समथिंग वर्थ वाइल, मैंने शादी करनी है, शादी होगी, अब इसका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है? क्या ख्याल है? क्यों? वो पर्सनल चीजें तो कुछ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, तो वेग मीन अनक्लियर है, तब उसका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है, इसे मोटिवेशन कैसे क्रिएट होगी, तो ये चीज हमें एक्सप्लेन नहीं की गई। तीसरा वो कहता है कि ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल भी नहीं है। फैक्ट्री में अगर लेबरर काम कर रहे हैं लोअर लेवल पे, जहाँ पे मोनोटोनस वर्क, एक ही जैसा काम करते रहना है, तो वहाँ पे तो कोई इनोवेशन क्रिएटिविटी होगी नहीं, कुछ चैलेंजिंग टास्क भी नहीं होंगे, तो क्या उनकी फिर ये नीड भी होगी? अगर होगी तो क्या पूरी हो सकती है? कभी भी नहीं। तो 3 पॉइंट उसने उठाए कि इसके ऊपर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, कि ये वेग है, अनक्लियर है। दूसरा, अगर ये कोई पर्सनल थिंग है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है? क्यों? पर्सनल चीज आपने ले ली कोई, लेकिन उससे आपके काम के ऊपर क्या इफेक्ट आया, या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कैसे अचीव हुई, तो वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। और तीसरा, सेल्फ फुलफिलमेंट नॉट ऑलवेज पॉसिबल एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री एनवायरमेंट दे कैन नॉट हैव और अचीव दिस नीड। तो ये 7 डब्बा जरा लर्न करके पढ़ के देखेंगे लिमिटेशंस क्या है। पास में एग्जामिनर 2 दफा टेस्ट कर चुका है ये लिमिटेशंस,
एक दफ़ा 2015 में 7 मार्क्स के लिए और एक दफ़ा अभी प्रीवियस पेपर में 3 नंबर के लिए। सो डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट नीड फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। एट द मोमेंट मोर देन वन नीड हो सकती है। हायरार्किकल ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है देन डिफाइंड बाय मैस्लो। Concentrate on what motivate individual, what is the process या strength of motivation is not explained. Self-fulfillment is vague, unclear. Link of self-fulfillment with the organization performance is not explained. And self-fulfillment is not possible at all level in the organization, especially workers working in the factory environment. सो क्या लर्न करना हमने, ये 7 टाइप्स ऑफ नीड को हमें डिफाइन करना आना चाहिए, स्पेशली इनमें साथ बताना आना चाहिए फुलफिल कैसे होंगी। ये इनकी एक्सप्लेनेशन का पार्ट ही है। एग्जामिनर सेपरेट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 नीड्स के नाम बताएं और उसके बाद बताएं ये फुलफिल कैसे होंगी। नहीं, 5 नीड्स को एक्सप्लेन करें तो फिर एक्सप्लेन करते हुए साथ बताना होगा ये फुलफिल कैसे होंगी। और हमें ये 7 डब्बाज, इसकी लिमिटेशंस, इसकी वीकनेसेस या इसका क्रिटिसिज्म जो है ये भी ऑन वर्डिंग में लिखना आना चाहिए, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अभी पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन टेस्ट किया। ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 8। ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए आप कल खुद से कवर करके आएंगे, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए ओनली, पार्ट बी सीधा सीधा रटा है। लिमिटेशन